प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 11.1 को। और 11.1 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो बच्चों, आज का जो काम है वो क्या है देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है सर्कल की, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी कॉनिक सेक्शन का बनता है हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, ताकि बातें आपकी क्लियर स्पष्ट होती रहें। तो कॉनिक सेक्शन का जो पहला ही पार्ट है बच्चों, वो होता है एक सर्कल। तो सर्कल के बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था, कैसे बनता है कोन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन सर्कल। तो अब आज हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविकता में सर्कल क्या है, तो बच्चों सर्कल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये है एक सर्कल। और छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ करके आए हैं, और यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा बताया गया है। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, तो इस सर्कल की जो डेफिनेशन है क्या है, तो भाई सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो बच्चों क्या है, सर्कल एक ऐसा पॉइंट का एक सेट है, सभी पॉइंट्स का सेट है, जो पॉइंट सारे के सारे क्या हैं, एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो ये फिक्स पॉइंट है सी, और यहां पर जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है, उसके बाद कोई पॉइंट क्यू है। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स जो कि फिक्स पॉइंट सी से इक्वी डिस्टेंट हैं, तो ये जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो एक सेट है उसको क्या बोलते हैं, एक सर्कल बोलते हैं। और अब अगली जो बात आती है, जो फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये है सर्कल का सेंटर। एंड और साथ में जो पॉइंट का डिस्टेंस है, जितने पॉइंट्स हैं मतलब कांस्टेंट सी से, तो वो सारे के सारे क्या मतलब जितना वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। और आमतौर पर सेंटर को सी अथवा ओ से डिनोट करते हैं, और रेडियस को हम मोस्टली आर से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से सर्कल की डेफिनेशन है। उसके बाद जो बात आती है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक सर्कल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और हम इसको कहां पर ले लेते हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में लेकर के चलते हैं और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास एक सर्कल, और यहां पर ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आपका मान लीजिए यहां पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, और इसी प्रकार से ये आपका ओरिजिन है यहां पर, और यहां पर है आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस। तो हम इस सर्कल की इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं इसका सेंटर है सी, और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं, मान लेते हैं एच कोमा के। तो एच कोमा के मान करके चलते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि पी है। तो हर पॉइंट सर्कल के ऊपर किस फॉर्म में होगा, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्स और वाई में ही हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो बच्चों तो किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग देख सकते हैं। यहां से यदि मैं क्या कर दूं बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यदि इस दोनों पॉइंट्स सी और पी के बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो क्या बनेगा बच्चों, तो सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते ही हैं कैसे, भाई x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। इस प्रकार से करते हैं ना। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो एक रेडियस है ना, तो इसको r से डिनोट कर देते हैं। तो अब आप जब बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या निकालते हैं, सीपी निकालते हैं। सीपी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस h का स्केयर, और प्लस y2 माइनस y1, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ते थे, y माइनस k का होल स्केयर, y माइनस k का होल स्केयर। और सारे के ऊपर क्या करते थे आप बच्चों, अंडर रूट करते थे। लेकिन ये तो किसके बराबर है, ये तो आपका इस सीपी तो आर दिया है, क्योंकि ये तो रेडियस है सर्कल की, तो आर के इक्वल रख दीजिए। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आप लोग दोनों तरफ स्केयर कर देंगे, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आपको प्राप्त होगा x माइनस एच होल स्केयर, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो यहां से क्या कह सकते हैं आप,
अगर आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k की फॉर्म में है बच्चों, h और k के रूप में है, तो आप कैसे लिखेंगे, x माइनस में जो आपका पहला जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, प्लस में y माइनस में जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, और इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर मतलब सर्कल की जो इक्वेशन है वो निकल जाएगी। और यदि ये h और k क्या होता आपका यहां पर होता, यानी कि ओरिजिन के ऊपर होता, तो अगर सेंटर मान लेते हैं कि ये सर्कल यहां पर ऐसे होता, तो फिर आपके पास h और k तो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो आप जीरो रखेंगे तो x माइनस जीरो का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस प्रकार से तो ये उस सर्कल की इक्वेशन हो जाती है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है। तो इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चों। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 11.1। तो 11.1 का जो पहला ही सम है क्या है, देखिए 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कहता है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो बच्चों आपको सभी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपके पास क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है सर्कल का और रेडियस दे रखी है। तो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालने, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे बस। तो सेंटर को c से लिख देते हैं। तो c तो दे रखा है बच्चों पहला ही 0,2, तो 0,2 दे रखा है, और साथ में रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि r कितनी है, 2 है। तो वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां पर h और k की जगह क्या है, 0,2 है। ये आपका h है और ये आपका k है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, यानी जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, जिसके सेंटर और रेडियस दे रखे हैं आपको, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, वही बात x माइनस एच, एच की जगह क्या बच्चों आपके पास 0 होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y माइनस के, y माइनस के की जगह क्या आपके पास 2 होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास r, r कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया। तो खोल लेंगे तो इसको x माइनस 0 तो x ही बचेगा, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर खोलिए यानी a स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी कि 2 दूनी 4y, और इसी प्रकार से उधर क्या आपके पास 2 का स्क्वायर 4 है। तो बच्चों 4 से आपका 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपके पास केवल बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, बस यही आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब सेकंड क्वेश्चन में भी यही बात दे रहा है, किस तरह से कि आपके पास सेंटर है और रेडियस ऑफ सर्कल है। आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है आपकी बार कितने, -2,3 और रेडियस है 4 यूनिट्स। तो -2,3 इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो बच्चों इसका वही मेथड अपनाएंगे बिल्कुल सेम, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, वही इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x माइनस में h क्या है -2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस की संख्या को। तो प्लस y माइनस k की जगह कौन है बच्चों, यहाँ पर 3 है, y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो इसको खोल लेंगे तो वही बात, a प्लस b का स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 4x, और प्लस में y a माइनस b का स्क्वायर खोलिए, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 3 6y, और इक्वल टू क्या आपके पास बच्चों 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो अब यहां से देखते हैं क्या बन जाता है आपके पास, आपका x स्क्वायर भी एज इट इज, और प्लस में y स्क्वायर भी आपका एज इट इज है बच्चों, और 4x भी आपका एज इट इज है, प्लस का 4x, और -6y प्लस के माइनस का 6y भी आपका एज इट इज है। और यहां बचता क्या आपके पास, देखिए यहां पर 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 16 को इधर ले आइए या उधर ले जाइए सारे को, तो 13 माइनस 16 हो जाएगा इधर आकर के, तो माइनस का 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। बस यही आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से क्वेश्चन 3 और सेंटर क्या दे रखा है आपको, सेंटर ऑफ सर्कल है आपके पास क्या 1/2, 1/4, 1/2, 1/4 एंड रेडियस, सेंटर को c से मान लेते हैं, ऐसे ही रेडियस क्या है आपके पास r है बच्चों आपके पास 1/12। तो देखते हैं वही इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5 के 5 क्वेश्चंस में। तो x माइनस एच स्क्वायर यानी क्या बना आपके पास, x माइनस एच क्या बच्चों 1/2 होल स्क्वायर, और प्लस में y माइनस के स्क्वायर यानी y माइनस में k क्या है आपके पास 1/4 है आपकी बार, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर यानी कि 1/12 स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बनेगा आपके पास, वही
एक्स ए माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, तो क्या बन जाएगा, एक्स ही आ जाएगा बस, प्लस इसको खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 और फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 1/4, तो लिख लीजिए 2 इंटू वाई इंटू 1/4 ऐसे हो गया, और इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 12 का 144, इस प्रकार से बन जाता है। तो अब आप जब इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाता है देख लेते हैं। तो आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूं का यूं माइनस एक्स भी यूं का यूं, और देखिए यहां पर क्या बन जाता है आपके पास 2 दूनी 4, यानी कि माइनस y/2 यानी माइनस 1/2 वाई हो जाता है। और इसी प्रकार से बचता क्या बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास एक तो 1/4 है, प्लस 1/16 है, 1/4 को लिख लीजिए प्लस 1/16 को लिख लीजिए, और साथ में इधर ले आइए माइनस 1/144 को, तो इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों सारा, तो एलसीएम क्या बन जाता है आपके पास, एलसीएम बन जाता है 144। तो 144 का जब आप मतलब एलसीएम लेकर के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 144x स्क्वायर, 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर ऐसे बन गया, फिर माइनस 144 ऐसे ही बनेगा ना x, हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 144 से, एलसीएम लेकर के सारे का एलसीएम यही बनता है। तो माइनस में यहां पर देखिए 144 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 वाई ऐसे बन जाएगा, और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4 से 4 3 12, 2 4 6 24 36, और प्लस में बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा 16 में 144 1 और माइनस का 1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है इस तरह से, और इक्वल्स टू क्या बचता है आपके पास 0। तो खोलिए इसको, क्या बन गया 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, और यहां पर बच्चों देखिए 36 और 45 में से 1 घटाइए तो 44 यानी 44 बचता है इक्वल टू 0। अब पूरे को क्या कर दीजिए, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 2 4 6 24 36, 36x का स्क्वायर यहां पर भी क्या आ जाएगा 36y का स्क्वायर माइनस 4 3 12 2, और यहां भी वही 36y माइनस के, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 18 चौके 72 माइनस 18y, और प्लस में जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सम है बच्चों, कुछ विशेष वो नहीं है, अलग बात नहीं है, सब में वही फॉर्मूला लगता है, वही मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटर 1 1 है, रेडियस √2 है। तो बच्चों सेंटर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आपको सेंटर ऑफ सर्कल इज 1,1, तो ये है 1,1 और रेडियस है बच्चों आपके पास कितना √2 यूनिट्स, इस प्रकार से है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे हियर तो क्या बन जाएगा x माइनस h की जगह 1 है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह भी 1 है स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी √2 स्क्वायर। तो बनेगा क्या आपके पास, जब आप इसको खोलोगे a माइनस b का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी कि 2x, और प्लस इसको a माइनस b का स्क्वायर खोलिए y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2y, और इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 2 ही आ गया। तो बच्चों ये बन क्या जाता है आपके पास x स्क्वायर बनेगा प्लस y का स्क्वायर बनेगा, और इसी प्रकार से सिमिलरली माइनस का 2x और माइनस का 2y होगा, और 1 और 1 2, तो 2 इधर जाकर के ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास केवल 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चों, आपको ऐसे ही दे रखा है 5 के 5 क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस। तो यहां पर जो सेंटर आपके पास माइनस a और कोमा माइनस b है, ये है दिस इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या, x माइनस h का स्क्वायर यानी x माइनस माइनस a यानी प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस b यानी कि y माइनस k प्लस का b हो जाएगा ना जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका स्क्वायर, तो इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, ये r है आपका, तो इसका स्क्वायर। तो खोल लेंगे तो बच्चों इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ये r था ना,
अंडर रूट में, तो मैंने आर का स्क्वायर कर दिया, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो खोल लेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर खोलिए यहाँ पर भी, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2by हो जाएगा, 2by, और उधर क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचता क्या है बच्चों आपके पास, एक तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर दूसरा वेरिएबल क्या है वाई स्क्वायर भी आपका एज इट इज, फिर प्लस का 2ax ये भी एज इट इज एक्स वाली टर्म, और माइनस फिर प्लस 2by ये वाई वाली टर्म ये भी लिख लीजिए। फिर बचता क्या बच्चों कांस्टेंट आपके, यहां पर बच गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे ना, इक्वल्स टू 0। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखते हैं आगे। तो 6 में कहता है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो यहां पर बस क्या करना है, सर्कल इसमें तो जो इससे पहले वाला अभी जो हमने किया है 5 तक, तो 5 तक जो क्वेश्चन किए हैं यहां पर तो सेंटर और रेडियस दे रखी थी, आपको इक्वेशन निकालनी थी। अब क्या दे रखा है, अब आगे 6 से लेकर के 9 तक आपको दिया क्या है, आपको दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल और सेंटर और रेडियस निकालने हैं। तो बच्चों बिल्कुल इससे विपरीत है, उल्टा है। तो 6th क्वेश्चन है x प्लस 5 होल स्क्वायर दे रखा है इसने, और प्लस यहां पर दे रखा है क्या y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इसने दिया है 36। तो ये है। अब इसको है ना उसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं जैसा हमने पहले देखा था। कैसे, इसको बच्चों कंपेयर कर लें किससे। यदि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखो x माइनस 5 ऐसे लिख दिया मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इसको, और इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको ऐसे लिख दिया मैंने y माइनस 3, ठीक है होल स्क्वायर, और इक्वल टू मैंने इसको लिख दिया 6 स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर किसके साथ करो, कंपेयरिंग विद, जो कि मैंने इक्वेशन बताई शुरू में सर्कल की, क्या x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो बच्चों देखो x तो यूं का यूं है, माइनस का निशान साइन भी यूं का यूं है, तो h की जगह कौन है आपके पास -5 है ना, तो h है आपके पास -5, और इसी प्रकार से यहां पर y आपका एज इट इज और माइनस भी आपका एज इट इज, और k की जगह कौन है यहाँ पर 3, तो k है आपके पास 3। और जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ आर स्क्वायर यहाँ पर 6 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो एज इट इज है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, आर हो गया 6। तो आपने कंपेयर कर लिया। तो बच्चों एच और के तो क्या लेते थे आप, सेंटर के, सर्कल का सेंटर ही तो लेते थे, एच कोमा के से लिखते थे उसको। शुरू में मैंने जब इक्वेशन को समझाया तो मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, एच कोमा के, और रेडियस को क्या माना था आर। तो इसलिए जो सेंटर है, सेंटर सी से डिनोट करते हैं, वो क्या लिखा जाता है एच कोमा के, यानी कि -5,3 एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर क्या हो गया आपके पास 6। बस यही आपको बताना था कि सर्कल का जब इक्वेशन दे रखी हो सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 9 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक ऐसे ही करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है देखिए, 7 में भी ऐसे ही कहता है कि आपके पास सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -4x माइनस 8y, -4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास एक इक्वेशन सर्कल की। तो बच्चों यहां पर आपको करना क्या है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। तो यहां पर ऊपर वाला काम नहीं हो सकता, यहाँ तो सीधी सीधी बात दी हुई थी आपको, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट जाना पड़ेगा। किस तरह से, आपके पास क्या है इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, देखिए इसके लिए आप लोगों को उस क्वेश्चन की तरह से नहीं चल सकते, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या जाएगा, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तब जाकर के इस तरह की उसमें सिचुएशन में आएगा। ये पहले मैं स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूं। कैसे, एक्स स्क्वायर को आपको एज इट इज लिख लेना है, लिख दिया, फिर एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लीजिए, माइनस का 4x लिख दिया आपने, प्लस वाई स्क्वायर को आपने एज इट इज लिख दिया, और फिर वाई वाली टर्म क्या है -8y वो भी लिख दिया आपने, माइनस का क्या है 45 इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0। तो बच्चों इसमें करना क्या है देखते हैं, इसमें है ना आपको x के भी और y के भी स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप 10th क्लास में लगाते थे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है वो देखो, आपका x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, मैं यहां पर भी लगाता हूं वो मेथड और यहां पर भी, तो आपकी x स्क्वायर आपका एज इट इज,
लिख दिया आपने। उसके बाद -4x भी एज इट इज कर दीजिए। तो आप क्या करिए, ये जो x का कोफिशिएंट है ना -4, इसका हाफ कर दीजिए। क्या बना, -2, -4 का हाफ -2। अब -2 का स्क्वायर यहां जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए, यानी -2 का स्क्वायर आपने क्या कर दिया, यहां पर ऐड भी कर दिया और साथ में -2 का स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि x का कोफिशिएंट का स्क्वायर यदि मैं ऐड करता हूं और उसी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी 4 है या -4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ाना, लेकिन इससे फायदा क्या होगा देखते हैं आगे। पहले वाई स्क्वायर को यूं का यूं लिखते हैं, फिर -8y को यूं का यूं लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब -8y यानी y का कोफिशिएंट -8 है, तो उसका हाफ कीजिए, -4, तो -4 का स्क्वायर क्या कर देता हूं मैं यहां पर, -4 का स्क्वायर मतलब ऐड भी कर देता हूं -4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से इसको क्या कर देता हूं, -4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इस तरह से। और फिर -45 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे है। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां तक तो ये क्या हो गया, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। इसका ये फायदा हुआ, ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से ये हो गया आपके पास। आप 10th में करते थे x अगर यहां माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, अगर यहां प्लस बनता है तो प्लस का, तो x माइनस क्या 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन गया नहीं बन गया। इसी प्रकार से यहां पर आगे जो है आपके पास वो क्या बनता है, यहां से लेकर के यहां तक क्या अच्छा ये देखो, ये -4 तो एज इट इज रहेगा ना आपका, -2 या माइनस का साइन यू का यूं -2 का स्क्वायर 4, ये लिख दिया आपने। फिर ये तो फॉर्मूला तो यहां से लेकर के यहीं तक था, बस ये लिख दी मैंने यूं की यूं, प्लस यहां से लेकर के यहां तक भी, क्योंकि ये माइनस का y है तो इसका भी फॉर्मूला बन गया क्या, y -4 होल स्क्वायर। इसको खोल लेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, और फिर आगे क्या है, माइनस का साइन और -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और -45 आपका एज इट इज यूं का यूं, और इक्वल्स टू क्या है बच्चों आपके पास 0। तो आपके पास बना क्या देखते हैं, x -2 होल स्क्वायर पहले लिख लीजिए यूं का यूं, फिर इसको लिख लीजिए प्लस y -4 होल स्क्वायर यूं का यूं। अब जो बाकी बचती हैं वैल्यू उनको देखिए आप लोग, तो 16 और 4 20 हो गई ना, 20 और 45 माइनस के 65 हो गया, -65 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख लीजिए, कैसे, मैं इस -65 को उधर ले जाता हूं, तो बचता क्या आपके पास x -2 का स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर, और क्या बच गया बच्चों आपके पास प्लस y -4 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का 65 इसको उधर ले जाइए प्लस 65, और इसको लिख लीजिए √65 का स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या रहेगा देखो, अब भी तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 65 ही है। देखो अब हमें बताना है सर्कल का सेंटर एंड रेडियस, तो कैसे बताएंगे देखो, अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद, जब आपने सर्कल की इक्वेशन निकाली थी उसी तरीके से जैसे पीछे वाले सम में, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करोगे, x -h होल स्क्वायर प्लस y -k होल कंपेयर करोगे, तो x तो आपका ये रहा यूं का यूं, h की जगह क्या है आपके पास 2 है ना, तो h इज इक्वल टू 2 आ गया, और इसी प्रकार से y क्या आ गया, y तो यूं का यूं आपका, और k जो है किसकी जगह, k की जगह 4 है, तो k इक्वल टू 4 है। और यहां पर देखिए r स्क्वायर है ना, तो यहां पर स्क्वायर तो यहां भी है यहाँ भी है, तो r की जगह क्या है √65, तो r की जगह है आपका √65। तो इस प्रकार से आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल को C हम क्या लिखते थे h, k यानी कि 2,4 मैंने शुरू में ही बताया था आपको, और जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो है √65। बस यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7th, तो 7th में भी बच्चों इसी तरीके 7th ही था ये, 8th क्वेश्चन नंबर 8th में क्या कहा इसने, 8th में दिया आपको क्या, इसी तरीके से आपको करना क्या है बच्चों, आपके पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपको सेंटर और रेडियस ऐसे ही पता करने हैं बच्चों। इज ये तो दी हुई है कितनी, x² प्लस y² -8x प्लस 10y -12, x² फिर है प्लस y² -8x प्लस 10y और -12 इज इक्वल टू 0। तो वही बात है बच्चों, चाहे तो यहां पे कर दो, मतलब x और y स्क्वायर, मतलब x की टर्म पहले ही इकट्ठी कर लो, फिर y वाली, फिर वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर,
और नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले एक्स की टर्म इकट्ठी कीजिए, यानी कि एक्स का स्क्वायर, और नहीं तो इससे पिछले वाले की तरह से बिल्कुल यूं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x को फिर बाद में लिख दिया मैंने, फिर प्लस में वाई स्क्वायर लिखा मैंने, वाई फिर वाई वाली टर्म यानी कि 10y, और मैं क्या कर देता हूं पहले इसको -12 को उधर ले जाता हूं आपकी बार, ठीक है, कांस्टेंट को। तो बच्चों फिर वही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, -8x भी आपका एज इट इज, फिर क्या करें प्लस में इसका हाफ कीजिए, -8 का हाफ -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर इधर क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं उधर ही जोड़ दूंगा, इधर की बजाय उधर जोड़ दूंगा ये, ठीक है। तो अब की बार इस तरीके से कर रहा हूं मैं इसको। तो प्लस में वाई स्क्वायर आपने एज इट इज रखा, 10y भी आपने एज इट इज रखा। अब 10 का हाफ, y का कोफिशिएंट का हाफ करो 5, तो 5 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों उधर जो है आपके पास क्या बन गया, उधर है, अब यहां पर देखो 12 था ना, 12 में मैंने इस साइड में एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, इस साइड में -4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, तो इधर भी जुड़ेगा -4 होल स्क्वायर, और इस साइड में एक और चीज फालतू जोड़ी थी मैंने, यानी कि ये जो y का कोफिशिएंट है इसका हाफ करके इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी हैं, ये एक्स स्क्वायर -8x भी यूं का यूं, वाई स्क्वायर प्लस 10y भी यूं का यूं। अब उसके बाद मैंने इधर क्या जोड़ा था, एक्स का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करके और स्क्वायर जोड़ दिया था इधर, और ऐसे ही क्या जोड़ दिया था, ये वाई का जो कोफिशिएंट था इसका हाफ करके यहां भी जोड़ दिया था। तो इधर जोड़ा है तो मैंने बराबर साइड वाली में भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फालतू चीजें जोड़ दी मैंने, अगर इधर जोड़ रहे हैं तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो चीजें बराबर रहेंगी। तो इसलिए -4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया और ये 5 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया, तो कोई अंतर नहीं आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इधर ही जोड़ा था बस। अब देखो यहां इसका फायदा क्या हुआ, अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गई, यहां से यहां तक क्या बन गया, x -4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा, और प्लस में यहां पर प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला बन गया y + 5 होल स्क्वायर, जब आप इसको खोलेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब यहां देख लीजिए 12 है तो आपका एज इट इज -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और +5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्या बन गया, यदि इसको देखें तो ये आपका x -4 आपका एज इट इज स्क्वायर प्लस आगे प्लस y + 5 होल स्क्वायर, और यहां पर देखो क्या बनता है, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28 और 25, तो कितना हो गया 53। तो 53 को आप लिख दीजिए √53 होल स्क्वायर। अब उससे कंपेयर कर लीजिए इसको, किससे, क्योंकि सेंटर और रेडियस पता करनी है, x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर से, y - k होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू r स्क्वायर से कंपेयर करिए। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y -5, ऐसे लिखा जा सकता है ना, या फिर मैं आगे लिख देता हूं, जैसे देखो ये तो ठीक है, x -4 होल स्क्वायर, x -4 होल स्क्वायर, और प्लस में y +5 था तो माइनस में -5, कोई फर्क नहीं पड़ा, होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या था, √58 होल 53 था, यहां पर 53 होल स्क्वायर, तो ऐसे था। तो बच्चों यहां पर देखो x - h उसके साथ कंपेयर करते हैं ना, तो h तो क्या हो गया आपके पास 4, और y क्या हो गया बच्चों, k क्या हो गया, y माइनस में k क्या है यहाँ पर -5 से कंपेयर कर रहे हैं ना h और k वाली से, और r क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर r हो गया √53, ठीक है ना। तो √53 का स्क्वायर ही r का स्क्वायर, तो इसका मतलब सेंटर जो है वो तो क्या हो गया h, k, h की जगह 4 और y की जगह -5, k की जगह -5, और रेडियस क्या होगी बच्चों, वही √53, बस यही आपका सेंटर और रेडियस आ जाता है सर्कल का। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9th में क्या बच्चों, 2x² + 2y² - x = 0, 2x² + 2y² - x = 0। तो ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपको सेंटर और रेडियस पता करनी है, तो फिर वही काम करना है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, आप लोग किस तरह से, पहले x और y के कोफिशिएंट को बच्चों सिंगल बना लीजिए। कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10th क्लास में करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले में। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो गया आपके पास x² प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, यहां पर 2 से डिवाइड करोगे तो y², ठीक है। उसके बाद और यहां पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2x, और इट्स इक्वल टू 0 ऐसे लिखोगे।
तो बच्चों इसमें है ना, अब यहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स वाली में टर्म में है जरूरत, क्या पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पर जो हो गया, इसको पहले एक्स वाले टर्म लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स, और प्लस में बच्चों वाई स्क्वायर को आप एज इट इज लिखिए, और उधर क्या आपके पास 0। अब फिर वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज माइनस 1/2 भी एक्स भी आपका एज इट इज। अब क्या काम कीजिए आप, इधर इसका हाफ कीजिए, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है -1/2, तो -1/2 का हाफ करोगे तो -1/4, तो -1/4 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर तो ऐड कर देंगे और वही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, इसका हाफ किया, 1/2 का हाफ 1/4 होगा, माइनस में है तो माइनस का हाफ। तो यही मैंने सब्ट्रैक्ट ऐड कर दिया और इसी को क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वही चीज जोड़ रहे हैं वही घटा रहे हैं, और प्लस में वाई स्क्वायर को एज इट इज रखिए और इज इक्वल टू 0। इसके फायदा क्या हुआ, फिर वही बात, यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस, यहाँ माइनस है ना तो माइनस का बनेगा, एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर, और यहां पर जो है ये तो -1/4 का स्क्वायर तो 1/16 हो गया ना, बाहर माइनस है, -1/16 हो गया। पहले मैं इसको लिखता हूं, प्लस वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर क्या हो गया आपके पास, माइनस में -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 हो गया माइनस में, तो उधर ले जाइए 1/16 को, उधर जाकर के प्लस हो गया ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 1/16 को 1/4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको लिख लीजिए x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से प्लस में वाई स्क्वायर को लिख लीजिए y माइनस 0 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई स्क्वायर ही अब भी है, और उधर क्या है 1/4 होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अब कंपेयर कीजिए किससे, x माइनस एच के स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बच्चों h और k, तो क्या हो गया, h तो हो गया 1/4, तो h हो गया 1/4, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं h कोमा k, तो h है 1/4 और k क्या है बच्चों, यहाँ पर k है 0। ठीक है ना, h तो ये हो गया k ये 0, और रेडियस क्या हुआ है आपके पास, सर्कल की रेडियस है r स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो दोनों पे है, r क्या हो गया 1/4, तो इसके पास आपके पास ये रेडियस आ गई और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने सर्कल की रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना था इन क्वेश्चंस में, एक से मतलब जो आपके 6 से लेकर के 9 तक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। तो कोई सर्कल है बच्चों, देखिए 2 पॉइंट से पास हो रहा है, कैसे, 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10th। तो 10th क्वेश्चन में ये कहता है आपके पास बच्चों क्या है, एक सर्कल है, किन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो सर्कल पास हो रहा है आपका 2 पॉइंट कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। मान लेता हूं मैं एक सर्कल बना लेता हूं पहले, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। ये कोई सर्कल है और ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो दोनों पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, एक तो है आपके पास यहां दिया है बच्चों 4,1 और 6,5, 4, 1 और 6,5, 2 पॉइंट ले लिया हमने 6,5। उसके बाद क्या कहता है, देखिए ये दोनों पॉइंट देने के बाद एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16, और जो सेंटर मतलब इसका जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है ना, तो लाइन अगर सेंटर इस लाइन के ऊपर है तो ये तो मतलब एक प्रकार से इसके सेंटर से पास होकर के जाएगी, एक डायमीटर के रूप में जाएगी ना ये लाइन, तो ये लाइन है, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। तो इस लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 4x + y = 16, 4x + y = 16, ये है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 2 पॉइंट से तो पास हो रहा है, ये जो दे रखे हैं आपको, और इस लाइन से जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ये जो लाइन है ये क्या है, इसके सेंटर से पास होकर के जाती है, तो सेंटर को सी मान लेते हैं बच्चों। तो देखिए आप आमतौर पर जो आपने सीखा है अभी तक कि सर्कल की जो इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं बच्चों, x - h² + y - k² = r², ऐसे लिखते हैं ना। तो यदि मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल आमतौर पे क्या होती है, अगर मान लीजिए सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k लेके चले हम, h, k यदि सेंटर के कोऑर्डिनेट लेते हैं, लेट h, k बी द, क्या लिखें इसको, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड लेट r बी द
क्या लिखे हम, रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी बच्चों, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, आर स्क्वायर होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आप लोग यहां पर क्या कर लीजिए, एक बात सोचने की है बच्चों कि यदि ऐसा होता है तो आप पहले क्या करें, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो सर्कल के ऊपर हैं, ये भी मान लेते हैं इसको पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है, क्यू है। तो ये पी और क्यू क्या है, सेंटर सर्कल के ऊपर ही है, तो इसलिए सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए आप क्या कर लेते हैं, पी और क्यू को सर्कल की इक्वेशन में रख देते हैं। यानी मैं पहला पॉइंट रख रहा हूं, जैसे कि पी रख रहा हूं, तो एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 1 रखिए। तो 4 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस एच स्क्वायर, और प्लस में वाई की जगह क्या रखा, 1 माइनस के स्क्वायर, इस तरह से रख दिया हमने बच्चों। और इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, आर स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से जो आपका दूसरा होगा, दूसरा पॉइंट यदि आप इस इक्वेशन में रखते हैं, मान लेते हैं इसको 1, तो बच्चों ये 2 आ गई, मान लो हमने 2 1 में रखा है ना ये पॉइंट। अब ये जैसे ये क्यू के कोऑर्डिनेट रखिए इसी में 1 में, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एच स्क्वायर, 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई की जगह बच्चों 5 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर। तो ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से एक बात समझने की है बच्चों, जैसे देखो आपके पास है ना दोनों ही आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो दोनों की दोनों अगर आर स्क्वायर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों चीजें एक समान होगी ना, ये भी आर स्क्वायर ये भी आर स्क्वायर, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। किसको, 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से कह रहा हूं मैं, 6 माइनस एच स्क्वायर और प्लस 5 माइनस के स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख दिया मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू को। तो देखिए खोल करके तो खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2 चुके 8 एच प्लस इसको खोलिए a माइनस बी का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के, ठीक है, खोल दिया। अब इधर से खोल दीजिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस एच का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर खोल रहे हैं बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 दूनी 12 एच, और इसी प्रकार से प्लस में इसको खोलिए 5 स्क्वायर 25 प्लस के स्क्वायर और माइनस का tan y 2ab tan के y, ऐसे होगा, ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों देखते हैं ये क्या बन जाता है, हाँ मतलब tan के y नहीं tan के 2 पंजे 10 के, ऐसे हो गया। तो ये बन जाता है। अब उसके बाद इसको जब आप लोग सिंपल करते हैं तो देखिए क्या बन गया आपके पास, तो एच स्क्वायर इधर आकर के एक एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रकार से के स्क्वायर भी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। उसके बाद देखो क्या बनता है आपके पास, ये जो है इसके बाद आपके पास, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूं, 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 12 एच, ठीक है, 25 प्लस के स्क्वायर और माइनस का tan के, ठीक है। तो अब देखिए, अब एच स्क्वायर भी आपका कैंसिल, के स्क्वायर भी आपका इधर आकर के कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से ये तो कैंसिल हो गए। तो बच्चों अब एच देखिए आपके पास क्या बचता है, माइनस 8 एच है और यहां पर माइनस के 12 एच है, इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 8 एच और प्लस का 12 एच हो गया, ठीक है। अब के देखिए यहां पर माइनस का 2 के है और यहां पर क्या है, माइनस का 10 के है, तो प्लस 10 के हो गया इधर आगे, ठीक है, ये बच गए ना आपके पास। अब देख लिए कांस्टेंट वैल्यू, तो बच्चों उधर देख लेता हूं मैं पहले कांस्टेंट क्या क्या बचते हैं। एक तो 36 और 25, तो 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाते हैं इधर। और यहां पर क्या बचता है, एक तो 1 और एक 16, तो 16 और एक 17, तो इधर जाकर के 17 माइनस हो जाते हैं। तो बच्चों जब आप एच की वैल्यू को देखते हैं, माइनस 8 एच प्लस 12 एच, तो 4 एच बचेगा ना, प्लस का बच गया, 10 के में से 2 के घटाइए, प्लस का 8 के, और इक्वल टू 61 में से 17, 11 में से 7 4, और इसी प्रकार से 5 में से 1 4, ये आया। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे क्यों नहीं है देख लीजिए, यहां पर कोई शायद जरूरत नहीं पड़ेगी ही नहीं आपको। इसको मैं मान लेता हूं क्योंकि हम थर्ड तक मान चुके थे, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 आ गई बच्चों आपके पास। अब आपके पास एक बात और भी दे रखी थी, ये तो आपने कहां से सोल्व किया कि ये दोनों पॉइंट आपने इस सर्कल की इक्वेशन में रख के देखे, तो आपके पास सिचुएशन इस तरह की बन गई, 4th इक्वेशन आ गई, किसमें आई वो एच और के में। अब यहां देखो ये जो सेंटर है ना एच कोमा के, ये इस सर्कल की मतलब इस लाइन के ऊपर लाई करता था, तो इसका मतलब ये पॉइंट एच कोमा के ये सेंटर पे भी है सर्कल के और इस लाइन के ऊपर भी है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग क्या कर दीजिए,
ये जो वैल्यू है एच कोमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन में रख दीजिए बच्चों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो क्या बन जाएगा आपके पास 4x की जगह h यानी कि 4h और प्लस में y की जगह k रख दिया ना आपने, और इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास 16। इसको मान लेते हैं जैसे ये फोर्थ आई थी आपकी इक्वेशन लास्ट में, तो इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ मान लेता हूं मैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब आप इस फोर्थ को इसके नीचे ले आइए। फोर्थ क्या आई थी आपकी, ये रही 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। 4h प्लस 8k इक्वल टू 44 आई थी आपके पास। तो ये फोर्थ मैंने इसके नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को सोल्व कर दीजिए ताकि k और h की वैल्यू निकाली जा सके। तो सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से इसको फोर्थ को, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका कैंसिल h वाली टर्म। तो बचा क्या आपके पास माइनस का 7k, और यहां पर माइनस के बचेंगे 14 में से 6 8 और 3 में से 1 2 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या आई बच्चों 28/7 यानी कि 4 आ गई। सिमिलरली ये जो k की वैल्यू आई है इसको आप फिफ्थ में रख दीजिए या फोर्थ में, मैं इसको फिफ्थ में रख रहा हूं। तो 4h आपका एज इट इज, प्लस में k की जगह आपने रख दिया 4। तो उधर क्या है बच्चों आपके पास 16 है। तो यहां पर 4h तो आपका एज इट इज, 4 को उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा 12 बच जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/4 यानी कि 3। तो आपके पास h आ गया बच्चों 3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आप, c निकालते हैं आप h कोमा k, यानी h कितना आया 3 और k कितना आया है 4। तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों 3,4 आ गए। ठीक है, अब चाहिए क्या आपको रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकलेगी, तो आप लोग देख लेते हैं कैसे, किस प्रकार से निकाल लेंगे। जब आप रेडियस निकाल लेंगे तो कैसे निकालना चाहिए बच्चों, आर निकालने का तरीका क्या है आपके पास, एच और के की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या सेकंड में। तो मतलब यहां पर रख देता हूं मैं सेकंड में, क्योंकि यहां पर हमने वो वैल्यू रख रखी है ना। तो ये जो पॉइंट रखा हुआ था यहां से आसान होगा, या तो सेकंड में रख दीजिए या थर्ड में एच और के की वैल्यू। तो एच आपने क्या निकाला था अभी, एच 3 था और के क्या था 4 रखिए, इस इक्वेशन में रख रहे हैं एच और के की जगह रखो 4 माइनस में एच, यानी 4 माइनस कितना 3 होल स्क्वायर दे रखा इसने, प्लस फिर देखो 4 माइनस एच, फिर 1 माइनस के स्क्वायर। तो 1 माइनस में के क्या है बच्चों आपके पास, के है आपके पास 4 स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये देखो आर स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर के इक्वल रख दो, तो आर का स्क्वायर। तो देखो क्या बना आपके पास, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 9। ठीक है, तो इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या है ना। अब आपके पास क्या बन गया बच्चों, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये हो गया। अब आर की वैल्यू निकालिए बच्चों आप, आर कैसे निकलेगा आपके पास, आर इज इक्वल टू, चल आर स्क्वायर ही लिख लीजिए आप, वैसे तो आर अंडर रूट 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, आर इक्वल टू रूट 10। और अब देखिए आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए। अब सर्कल की इक्वेशन जिसकी आपको निकालनी थी वो क्या आ जाएगी, देखिए आपके पास सेंटर कितना आया हुआ है, सेंटर है 3,4, ये आपने निकाला था h कोमा के, और रेडियस कितनी आई है आपके पास रूट 10। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो आपने लिया था शुरू में ही, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड सर्कल। तो वही फॉर्मूला x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि रूट 10 का स्क्वायर। ऐसे हो गया ना, और आपके पास ये है तो खोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 हो गया ना, माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab यानी कि 8y माइनस 8y इक्वल टू बच्चों इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10। अब इसको खोलिए आप लोग, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर भी आपका एज इट इज, उसके बाद माइनस का 6x हो गया, माइनस का 8y लिख दीजिए। फिर देखिए 16 और 9 कितना हो गया 25 है ना, 10 इधर आकर के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 15 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ 10th। तो बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।